गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ईपीएफओ में बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, उसका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में और किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्या ईपीएफओ ने पैटर्न चेंज किया है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। जैसा कि आपको पता ही है कि ईपीएफओ ने अपनी 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ रिलीज़ करी, जिसमें एक था स्टेनो ग्रुप सी और दूसरा है आपका एसएसए। एंड जो है दोनों में वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी ईपीएफओ ने रिलीज़ करी हैं। जैसे कि स्टेनो ग्रुप सी की जो वैकेंसीज़ जो टोटल रिलीज़ हुई थी वो हैं 185 एंड आउट ऑफ दीज 185 18 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन ईएसएम। एंड अगर हम एसएसए की बात करें तो एसएसए की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 2674 टोटल एंड आउट ऑफ दीज 2674 वैकेंसीज 478 आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो दोनों में मैंने आपको बता दिया कि कितनी कितनी रिजर्व हैं। एंड इसमें बाकी जैसे अनरिजर्व की अगर हम बात करें एसएसए में 999 बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट 1000 वैकेंसीज़ एसएसए ने ईपीएफओ ने एसएसए में अपनी अनरिजर्व से निकाली है। एंड इसी हिसाब से सो ऑन अलग अलग कैटेगरीज़ की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा जैसा भी है। अगर हम बात करें कि वैकेंसीज़ के मामले में कौन सा स्टेट जो है इस समय अव्वल है या फिर कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ इस समय रिलीज़ हुई हैं। देन महाराष्ट्र के बाद यूपी के बाद दिल्ली, देन सो ऑन। तो आगे आप वो भी चेक कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो ईपीएफओ जो है वो आपका 2 स्टेज पर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में है आपका सीबीई, लाइक जैसे आप एसएससी में भी देते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो ये आपका स्टेज 1 में है। स्टेज 1 में इनके 5 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ और जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर। और अगर मैं बात करूं तो 3 सब्जेक्ट रीजनिंग, जीए एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइक मैथ, इन तीनों में 30-30 क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। मतलब टोटल इसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 360 का इंग्लिश मैथ, रीजनिंग एंड आपका जीएस, ये इन तीनों का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 360 आउट ऑफ 600। तो अभी अगर मैं बात करूं जो किसी भी आज की डेट में किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो अब ईपीएफओ हो, जो चीज़ डिपेंड करती है वो है इंग्लिश में यहाँ पे अकेले ही 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स मतलब 200। तो देखिए टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं 150 एंड आउट ऑफ 150 मतलब 1/3 जो है वो इंग्लिश ने ही ले लिया है। मतलब आपकी जीत डिपेंड करती है इंग्लिश में। इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल फैक्टर यहाँ पे जो है प्ले करेगा। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश की तैयारी आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आउट ऑफ 40 आपके इंग्लिश में 42 to 45 क्वेश्चंस एग्जैक्ट ठीक होने चाहिए विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। मतलब नेगेटिव मार्किंग को अगर हम साइड कर दें तो 42 आपको ऑलमोस्ट चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। अगर देखिए डिपेंड ही आप इंग्लिश में हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी मैथ में आपको 25 तक ऑलमोस्ट लेने पड़ेंगे। ये देखिए रीजनिंग रीजनिंग में ऑलमोस्ट बच्चे 30 में से 28 या 25 ले ही लेंगे, मोर देन 20 वाले तो बहुत ही होंगे। एंड अभी बात होती है रीजनिंग में भी आपको 30 में से ऑलमोस्ट मोर देन 15 मतलब 50% तो लेना ही लेना है। अभी अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ मैं एक्सपेक्टेड आपको एक कट ऑफ बता रहा हूँ। लेवल 6 की जॉब है, लेवल 6 एक बहुत बड़ा लेवल है। तो लेवल 6 की जॉब इतनी आसानी से मिलना ये लड्डू नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड मेहनत तो देखिए करनी है और साथ में इसका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम होगा ये भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का होगा, इतना इजी नहीं आने वाला है। तो आप थोड़ा तैयारी अच्छे से कीजिए और इंग्लिश में थोड़ा जोर दीजिए। एंड मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट बताना चाह रहा हूँ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरीज से हैं, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए 520 मार्क्स चाहिए एंड 490 प्लस चाहिए। तो इसके लिए सबसे अगर आप 160 एंड 160 प्लस मतलब 170 अप्रॉक्स अगर आप मैथ में ले लेते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो ये इंग्लिश में ले लेते हैं तो इंग्लिश में आपको जोर देने की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश में 170 अप्रॉक्स ले रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी।
इंग्लिश में आपको जोड़ देना है। कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 490 प्लस एंड 520 में आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरीज से हैं। बाकी क्रीमी लेयर्स के लिए आप अपने हिसाब से 5 to 10 मार्क्स डाउन कर लीजिए। एंड अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ 496 टोटल वैकेंसीज हैं इंक्लूडिंग स्टेनो सी, ग्रुप सी, तो उनके लिए भी वैकेंसीज अगर आपने ये पोस्ट ग्रैब करनी है तो आपको 390 प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे। 390 से कम यहाँ बात नहीं पड़ेगी। कंपटीशन बहुत टफ है, वैकेंसी ज़्यादा हैं लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन पैटर्न में चेंजमेंट आया है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहेंगी। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मैंने भी ये फॉर्म फिल किया है, तो हमको एटलीस्ट 380 प्लस मार्क्स यहाँ पर लेने ही लेने पड़ेंगे अगर ये जॉब हमें चाहिए। एंड बाकी आपको अगर इसमें कोई और जानकारी चाहिए लाइक इसके वर्क, इसका काम क्या है, EPFO में SSA का वर्क क्या होता है, क्या सैलरी आती है, तो ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा बहुत ही जल्द। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट पे मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।